इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मोदी को बहुत समझाया गया लेकिन इसको समझ नहीं आया। चीनी सदर का एक बार फिर दबंग ऐलान, भारतीय ऐवानों में हलचल मच गई। चीन का भारत पर बड़ा वार, लद्दाख, मकबूजा वादी और जम्मू भारत के हाथों से निकल गया। चीन के सदर का कश्मीर के मुसलमानों के लिए वो काम जो आज तक कोई मुस्लिम लीडर न कर सका। अमेरिका ने मोदी को साफ इनकार कर दिया। मोदी ने अस्करी क़यादत को चीन से बात करने का हुक्म दे दिया। चीन ने मोदी के आगे बड़ी शर्त रख दी, जानकर पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। मोदी और अमित शाह के होश उड़ गए। भारतीय अफवाज भी मोदी से नाला हो गई। चीन ने भारत को निशाने इबरत बनाने के लिए वो चाल चली जिसके बारे में भारत समेत किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। मोदी को लद्दाख में चीन के साथ शिकस्त और बहुत ही बड़ी कीमत चुकाना पड़ गई। चीन भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन कराम, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत को तबाह करके रख दिया। साल 2020 भारत के लिए सख्त साबित होगा। मोदी सरकार अपने ही खोदे हुए गड्ढे में जा गिरी। मकबूजा वादी, लद्दाख और जम्मू कैसे भारत के हाथ से निकल गया। पाकिस्तान, चीन और नेपाल ने कैसे भारत को सबक सिखाने का फैसला किया है। मोदी ने जब अमरीकी सदर की मिन्नत समाजत की तो क्या जवाब मिला। मकबूजा कश्मीर के मामले पर अमरीकी सदर की सालसी की पेशकश को ठुकराना मोदी को महंगा पड़ गया। मुतनाज़ा इलाकों को अंदरूनी मामला करार देना भारत की जानिब से एक वतीरा बन चुका था। अब चीन ने जब भारत का ये बयानिया अपनाया तो बुरा लगा। चीन ने लद्दाख के मामले पर अमेरिका को भी खबरदार कर दिया। हिंदुत्व के नजरिए पर अमल पैरा मोदी से हम उसी की जबान में बात करेंगे। पाकिस्तान, मकबूजा वादी और चीन के खिलाफ साजिशों के जाल ने मोदी को जकड़ लिया। कुदरत ने मोदी से बड़ा इंतकाम ले लिया। भारत का पुलवामा समेत हर ड्रामा बुरी तरह फ्लॉप हो रहा है। पाकिस्तान ने पूरी ताकत के साथ भारत का मकार चेहरा पूरी दुनिया को दिखा दिया। ये पाकिस्तान ही की कोशिशों से मुमकिन हुआ है कि इस वक्त भारत आलमी तन्हाई का शिकार हो गया है। लद्दाख के मामले पर दुनिया के किसी भी मुल्क ने चीन के खिलाफ भारत का साथ नहीं दिया। भारत ने अमेरिका और इसराइल के इशारों पर लद्दाख के मकाम पर चीन के साथ लड़ने की बेवकूफ़ी तो कर ली। जवाब में वो चीन से लद्दाख में शर्मनाक शिकस्त से दो चार हुआ। चीन की जानिब से भारत की जो जिल्लत अमेज मेहमान नवाजी की गई, इसने भारत और इसकी फौज का मुंह दुनिया भर में काला कर दिया। भारतीय अफवाज के सरबराहान मोदी से सख्त नाराज हैं। मोदी की इस वक्त ये हालत है कि इसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा। अमरीकी सदर ने मोदी की मौजूदा हालत ज़ार दुनिया के सामने रख दी है तो भारतीयों के होश ठिकाने लग गए कि बड़के मारने वाला मोदी कैसे भीगी बिल्ली बनकर छुप गया है। मोदी की जिल्लत अमेज शिकस्त के बाद फैसला हुआ कि चीन की फौज का मुकाबला करना भारत के बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी आखिरकार मोदी किस तरह चीन से लद्दाख समेत दीगर सरहदी इलाकों के मामले पर बातचीत करे, क्योंकि अब ये बात मोदी को अच्छी तरह से समझ आ चुकी है कि इस वक्त चीन के साथ लड़ना भारत के बस की बात नहीं है। लद्दाख में तारीखी शिकस्त मिलने के बाद खुशफहमियों में मुब्तला मोदी ने अमरीकी सदर से राब्ता किया और चीन के साथ होने वाली लड़ाई की तफसीलात से आगाह किया और चीन के खिलाफ हिमायत की दरख्वास्त की तो अमरीकी सदर ने साफ अल्फाज में मोदी पर वाज़ेह कर दिया कि अमेरिका चीन के खिलाफ भारत की कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन अमेरिका चीन और भारत के दरमियान सुलह करवाने के लिए सालसी की कोशिश जरूर कर सकता है। लेकिन अमेरिका ने इस पर भी चीन को खबरदार कर दिया है। नाज़रीन कराम, दूसरी जानिब व्हाइट हाउस की जानिब से जारी की गई ट्वीट जिसमें इस बात का जिक्र करते हुए भारत और चीन के माबैन अमरीकी सालसी की पेशकश की गई थी, तो इसके जवाब में चीन ने भी रद्द अमल देते हुए कहा कि चीन को अपने अच्छे और बुरे का अमेरिका से ज्यादा और बेहतर पता है। इसे अपने मसाइल के हल के लिए अमेरिका की किसी किस्म की कोई सालसी नहीं चाहिए। चीन को इस मामले में किसी तीसरे फरीक की मुदाखलत की कोई जरूरत नहीं है। चीन ने भारत के साथ सरहदी मसले पर ट्रंप की सालसी को यकसर मुस्तरद कर दिया है। चीनी वजारत खारजा के तर्जमान ने कहा कि चीन इस मसले को भारत के साथ मुनासिब तरीके से हल करने की सलाहियत रखता है। दोनों के पास मुज़ाकरात के जरिए मामला सुलझाने का माकूल निज़ाम मौजूद है। साथ ही ये भी लिखा कि दोनों ममालिक को अमेरिका से खबरदार रहना चाहिए जो खित्ते में अमन और भाईचारे को बिगाड़ने के मौके की तलाश में रहता है। नाज़रीन कराम, चीनी एक बासलाहियत और मेहनती कौम है, तभी अमेरिका जैसी सुपर पावर चीन से खौफजदा होकर भारत की बलि चढ़ाना चाहता है। अमेरिका की जरूरत नहीं है कि वो बराह रास्त चीन पर हमला कर सके, इसलिए इसने हर मुमकिन मदद का वादा करते हुए भारत को चीन के खिलाफ उकसाते हुए अब भारत की सोचने समझने की सलाहियत को मफलूज करते हुए एक जहनी मरीज बना दिया है। हाल ही में अमरीकी सालसी को मुस्तरद करने वाले भारत ने चीन को मुज़ाकरात की मेज पर आने की पेशकश की तो साथ ही चीन ने मुज़ाकरात की मेज पर आने के लिए एक ऐसी शर्त रख दी कि मोदी सरकार समेत इनकी अफवाज के सरबराहान के होश उड़ा के रख दिए। चीन के सदर ने भारत में तैनात चीनी सफीर को कहा कि अगर भारत आर्टिकल 370 और 35A वापस लेता है तो चीन भारत के साथ लद्दाख के मामले पर बातचीत के लिए तैयार है।
नाज़रीन इकराम, चीन ने भारत को ये पैगाम देकर इतना बड़ा इकदाम उठाया कि भारत के होश ठिकाने आ गए कि चीन भारत को इस तरह भी लताड़ सकता है। भारत ने इन दोनों आर्टिकल्स पर दुनिया भर के जिन इतराज़ात को मुस्तरद कर दिया था, अब वो चीन के हाथों इस कदर कमज़ोर हो चुका है कि चीन इसको अब अपनी कठपुतली बनाने का मंसूबा बना रहा है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान अनुराग श्रीवास्तव गुज़श्ता दिनों इससे मुताल्लिक एक सवाल के जवाब में कहा था कि भारत चीन के साथ पहले ही बातचीत में मसरूफ़ है। ये अमर भारत के लिए बदकिस्मती है कि भारत और चीन के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात आजमाइशी और संगीन तरीन सूरत हाल से दो चार हैं और मकबूजा वादी में 5 अगस्त से पैदा होने वाले हालात के बाद चीन सफारती सतह पर और अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है। भारतीय तज्ज़ियाकारों का यह भी कहना है कि चीन की तरफ से ये नुक्ता पाकिस्तान की माँ पर उठाया गया है। पाकिस्तान की चीन की हर सतह पर हिमायत ने भी हमेशा भारत के साथ ताल्लुकात पर मनफी असरात मुरतब किए हैं। गुज़श्ता बरस अगस्त में चीन की जानिब से सख्त बयान जारी किया गया था और वाज़े किया गया था कि नई दिल्ली हुकूमत मुसलसल इसकी जोग्राफियाई और खुद मुख्तारी को कम अहमियत देती है और इसकी एक बड़ी मिसाल मुल्की कवानीन में तब्दीली है। नाज़रीन इकराम, चीन का इशारा भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की आइनी हैसियत की तब्दीली की जानिब है जो 5 अगस्त 2019 को की गई थी। चीन और भारत के माबैन लद्दाख को लेकर काफ़ी तनाव पाया जाता है। लद्दाख के अलावा भी दीगर कई इलाके भारत और चीन दोनों मुल्कों की अस्करी निगरानी में हैं। चीन के दारुल हुकूमत के इलाके हिडियान में वाक़ आलमी शोहरत की हामिल रेनमैन यूनिवर्सिटी के शोबा बैनुल अक़वामी सियासत से मुंसलिक स्कॉलर ने कहा है कि कश्मीर की सूरत हाल पर चीन की हमदर्दियाँ और हिमायत पाकिस्तान के साथ है और इसी बहस चीन और भारत के दो तरफा ताल्लुकात इंतहाई नाजुक हो चुके हैं। भारत ने जब मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करते हुए वहाँ अपनी फ़ौजें उतारी और मासूम कश्मीरियों पर जुल्म सितम करते हुए वहाँ कर्फ्यू नाफिज किया तो चीन समेत दुनिया भर के ममालिक ने भारत के इस इक़दाम की मज़म्मत की थी, जिसके जवाब में मोदी ने हट दर्मी का मुजाहरा करते हुए इसको भारत का अंदरूनी मामला करार दिया था। चीन के सदर ने कश्मीर की अवाम की भरपूर हिमायत का ऐलान किया था और इस इक़दाम को भारत की रियासती दहशत गर्दी करार दिया था कि हम मजलूम कश्मीरियों की मदद के लिए हर हद तक जाएंगे। चुनाचे चीन ने भारत से दो हाथ करने के लिए ऐसा मंसूबा बनाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इसने लद्दाख के मकाम पर भारत को चारों शाने चित करते हुए ऐसा मजबूर किया कि अब भारत खुद चाहता है कि चीन मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाए। ये भी हकीकत है कि चीन के मुख्तलिफ ममालिक में जारी तरक्याती प्रोजेक्ट, जिनमें से एक 1 बेल्ट 1 रोड जो कि पाकिस्तान में भी जारी है और इसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में मुकम्मल किया जाएगा, जिस पर अब भारत कब्जे के ख्वाब देख रहा है। वो समझा था कि लद्दाख में चीन पर इब्तदाई हमला करके फिर पूरे चीन पर अमेरिका से हमला करवा सकता है। यूँ ना सिर्फ सी पैक का खात्मा हो सकता है बल्कि पाकिस्तान पर भी एक आसान किस्म की जंग मुसल्लत की जा सकती है। लेकिन भारत का यह ख्वाब इस वक्त चकनाचूर हो गया जब अमरीकी सदर ने इस सारे मामले से खुद को अलग कर दिया। ख्याल रहे कि लद्दाख के सरहदी इलाके में गुज़श्ता साल सितंबर से फौजी हलचल देखी जा रही थी। इससे पहले भी 2017 में अगस्त के महीने में चीन और भूटान की सरहद के करीब डोकलाम पर चीनी और भारतीय फौजें आमने सामने आ गई थीं। नाज़रीन इकराम, चीन के इक़दामात पर नज़र डाली जाए तो अंदाज़ा होता है कि भारत की अजीबोगरीब हरकतें देखते हुए बिला आखिर इस बात का तहैया कर लिया कि भारत को अब ज़रा मज़ा चखा दिया जाए कि पड़ोसी मुल्कों की दुश्मनी दरअसल क्या होती है। चीन हिमालय के दामन में वाक़ भारत की पड़ोसी रियासत भूटान पर मेहरबान होना शुरू हो गया है। चीन को स्मार्ट मुल्क कहा जाए तो ये गलत ना होगा। वो जानता है कि दुश्मन को धूल चटाने के लिए सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि अमली इक़दामात करने पड़ते हैं। नाज़रीन कराम, नेपाल हुकूमत ने भी मोदी सरकार को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं और अपने मौक़िफ़ पर डट गई है। भारत ने हाल ही में कैलाश मनसा रोवर लिंक रोड का इफ्तिताह किया था, जिस पर नेपाल ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इस पर अपनी मलकियत का दावा किया है। लिंक रोड भारतीय रियासत उत्तराखंड के पिथौरागढ़ को लिपोलीख पास से मिलाता है और नेपाल का दावा है कि लिपोलीख पास इसकी मलकियत है। उत्तराखंड लिपोलीख पास लिंक रोड की 4 किलोमीटर की रोड पर अभी काम बाकी है और रोड का इफ्तिताह रवां बरस में होना है, लेकिन नेपाल की जानिब से ज़मीन की मलकियत के दावे से लिंक रोड की तामीर का मामला खटाई में पड़ गया है। इस हवाले से नेपाल के वज़ीर ख़ारजा प्रदीप कुमार ग्यावाली का कहना है कि हमने भारत पर वाज़े कर दिया है कि वो नेपाल की मलकियत में आने वाले किसी भी हिस्से में किसी किस्म की तामीर से बाज रहे, वरना नताइज का जिम्मेदार खुद होगा। नेपाल के वज़ीर ख़ारजा का बयान भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से लिंक रोड को अवाम के इस्तेमाल के लिए खोलने की तकरीब के एक रोज़ बाद सामने आया है। दूसरी जानिब भारत ने भी नेपाल के ज़मीनी मलकियत के दावे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि ये लिंक रोड का इफ्तिताह पहले से मौजूद रूट पर किया गया है और ये भारत की मलकियत है। भारतीय रद्द-ए-अमल पर नेपाल के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि हम ज़मीनी तनाज़े के हल सफारती डायलॉग के जरिए से हल करने के लिए पुरअज़म हैं। चाहते हैं कि दोनों ममालिक कागजात, फैक्ट्स और तारीखी मुआहदों की रोशनी में ज़मीनी तनाज़े को हल करें।
नेपाल ने इससे कबल भी 2019 के नवंबर में भारत के सामने अपना एहतजाज दर्ज कराया था। जम्मू कश्मीर की तकसीम के वक्त जो सियासी नक्शा जारी किया गया था, इसमें सरकारी तौर पर काला पानी के इलाके को भारतीय सरहद के अंदर दिखाया गया था। काला पानी का इलाका इसी लिपो लेक के मगरब में वाक़ है। एक लंबे वक्त से नेपाल का इस इलाके पर दावा है। साल 2015 में जब चीन और भारत के दरमियान कारोबार को फरोग देने के लिए मुआहदा हुआ था, तब भी नेपाल ने दोनों ममालिक के सामने सरकारी तौर पर अपना एहतजाज दर्ज कराया था। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं।